ओम शांति। आज है 2 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज कोर्स है 3/10/1992। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज की मुरली से मनन योग्य पहला प्रश्न है, हमारा ब्राह्मण जन्म अलौकिक व दिव्य किस प्रकार से है? हमारा ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा बाप द्वारा यह अलौकिक जन्म हमें प्राप्त हुआ है। तो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, तो वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज हो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ नहीं, बल्कि हर चलन और चेहरे में इमर्ज हो और महसूस हो, स्वयं को भी और दूसरों को भी, कि इनकी चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती। हमें कितने प्रकार के भाग्य बाबा द्वारा प्राप्त हुए हैं। बाबा कहते कि आप सभी को कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं, उनकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर आपके भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई देनी चाहिए। पहला भाग्य बाबा ने बताया कि जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ भाग्य। दूसरा भाग्य ऐसा किसी भी आत्मा या धर्मात्मा या महान आत्मा का भाग्य नहीं, जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा भाग्यवान कोई भी नहीं है। परमात्मा द्वारा ही हमें बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त होता है। शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति होती है, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदानों की प्राप्ति प्राप्त है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त है। परमात्मा पालना मिलना कितनी भाग्य की बात है, कितनी ऊंच बात है। भक्ति में हम वैसे भी गाते आए हैं कि परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते हैं। ऐसी पालना सिर्फ अभी हमें प्राप्त है। सतयुग में यह पालना नहीं मिलेगी। वहां पर देव आत्माओं की पालना है, लेकिन अभी हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं। साथ ही जन्म से ही हमें त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। आपको एक जन्म में अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमें इस एक जन्म की परमात्मा पढ़ाई से कितने जन्म पद प्राप्त होते हैं? बाबा कहते, लौकिक में यदि कोई भी पढ़ते हैं तो उसके लिए एक जन्म का ही पद प्राप्त होता है, लेकिन आपको इस कुछ समय की पढ़ाई से, इस छोटे से संगम युग की पढ़ाई से जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य व पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ, और एक ही जन्म की पढ़ाई और एक अनेक जन्म की पद की प्राप्ति। तो अपना चेहरा व चलन इतना रॉयल बनाओ जो आपके फीचर से आपके श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई दे।
आजकल कैसी भी आत्मा हो, यदि हम उसको लक्ष्मी नारायण या सीताराम या देवियों के कपड़े पहना देते हैं, उसका रूप उनको दे देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव करके सभी सिर झुकाते हैं। फिर भी उस कुछ समय के लिए उनकी महानता को पूजा जाता है, लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति सभी को होनी चाहिए। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ या सिर से नहीं। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। आपके हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो विचार करो कि हम सारे दिन में कितने कदम उठाते हैं और कितने पद्मों के लिए जमा करते हैं। इतनी कमाई और किसी की भी नहीं है। इतना बड़ा भाग्य है आपका। ब्रह्म कुमार या कुमारी अर्थात मौजों का जीवन किस प्रकार से है? बाबा बताते, ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। कभी मजबूरी या कभी मोहब्बत, ऐसे नहीं। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहती हो? चाहते नहीं थे लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान आत्मा अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में झूलती रहती हैं तथा उड़ती कला में मौज करती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। इतना अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य को मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो, अर्थात सदा स्मृति रखो कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सतगुरु द्वारा हमें कौन सा महामंत्र मिला है जो कि सर्व खजानों की चाबी है? बाबा बताते कि सतगुरु द्वारा हमें महामंत्र मिला है। वह महामंत्र है पवित्र बनो, योगी बनो। जन्म से ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। तो बाबा कहते कि वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पद्म भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अर्थात जितनी ऊंच सोच हम अभी रखेंगे वही हमारी अंतिम अवस्था भी होगी। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, यदि अब है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो भी समीप संपर्क में आए उनको अनुभव हो, तो अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। इतने खजाने प्राप्त करने पर भी बच्चे नंबरवार किस प्रकार से बनते हैं? बाबा कहते कि जितना भाग्य बच्चों का बाप देख रहे हैं, उतना बच्चे सदा कम अनुभव करते हैं। भाग्य की खान सभी को एक समान प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और किसी को कार्य में नहीं लगाना आता। जितना लगा सकते हो उतना नहीं लगाते हो। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें सभी नंबरवार बन जाते हैं। बाबा ने नंबरवार नहीं दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें स्वयं ही अपना नंबर बच्चे निर्धारित कर देते हैं। जो जितना यूज करेंगे,
कार्य में लगाएंगे उतना ही वह बढ़ता जाएगा। इसलिए हमेशा मन में यह रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। माया की प्रवेशता को रोकने का डबल लॉक कौन सा है? बाबा समझाते, यदि बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। आगे बाबा पूछते हैं, तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? आगे बाबा माया को रोकने के लिए डबल लॉक बताते हैं कि माया को रोकने के लिए डबल लॉक लगाओ। डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लोक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लोक ढीला लोक हो जाता है और खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए और सेवा भी निस्वार्थ चाहिए, तो डबल लोक लग जाएगा। यथार्थ योग और यथार्थ सेवा, यह निशानी है कि निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। कोई भी बात आती है तो यह क्यों, यह क्या, यह आना माना विघ्न खड़ा करना। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान के इतने समीप संबंधों में आ जाएंगी, लेकिन साकार में हम भगवान के इतने करीब आ गए हैं। यही खुशी के गीत हमेशा गाते रहो। टीचर्स के फीचर किस प्रकार के होने चाहिए? बाबा बताते, टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। साधारण रूप न दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स सेवा के निमित्त हैं, तो जो निमित्त बनते हैं वो स्वयं अनुभव करते हैं और औरों को भी कराते हैं। यह भी बहुत बड़ा भाग्य है जो निमित्त बने हो। तो सबसे बड़ी बात है अनुभवी मूर्त बनो। अगला प्रश्न है, एक रस अवस्था का मुख्य आधार क्या है? एक रस अवस्था बनाने की सबसे सहज विधि है, और चाहे सब कुछ भूल जाए लेकिन एक बात कभी न भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा यह दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की और एक रस अवस्था बनाने की। क्योंकि एक को याद करना सहज होता है, इस एक में ही सब कुछ आ जाता है। भूलने की कोशिश भी करो तो भी जो मेरा होता है वह कभी नहीं भूलता। तो मेरा है तो योग भी शक्तिशाली होता है, क्योंकि सर्व संबंध उस एक से ही होते हैं। विधि से ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि तो अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह अविनाशी होती है। मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव करना। ऐसे नहीं कि सुख का अनुभव होता है लेकिन शांति का नहीं, शक्ति का नहीं। सर्व खजानों के मालिक आप सभी बच्चे हो। थोड़ा भी यदि खाली होता है तो हलचल होती है, तो सदा भरपूर, सदा अचल, हलचल नहीं। कभी भी बुद्धि चंचल नहीं होनी चाहिए। किसी भी विकार के वश होना अर्थात बुद्धि चंचल होना। तो एक की याद में रहने से एक रस अवस्था होती है। एवर रेडी आत्मा में कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? बाबा कहते, जब परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो सब कुछ पा लिया। सदा गीत मन में बजता रहे कि पाना था सो पा लिया, संपन्न बन गए। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले ही सदा एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार है। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इसमें
पास हूँ। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ हैं जैसे हैं लेकिन न्यारे हैं। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। न्यारा व प्यारा बनने का सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव रखना, क्योंकि निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा नहीं, मैं तो निमित्त हूँ। निमित्त समझने से हर प्रकार के पेपर में पास हो जाते। डॉक्टर्स के प्रति बाबा ने क्या विशेष सेवा बताई है? बाबा कहते हैं कि डॉक्टर्स का काम ही है शरीर में आने वाली व्यर्थ चीजों को खत्म करना। डॉक्टर्स की विशेषता है व्यर्थ को समाप्त करना और समर्थ बनाना व बनना। रूहानियत में भी यही काम है और स्थूल में भी यही काम है। प्यार से सेवा कर रहे हो तो प्यार की दवाई सबसे पहले देते हो और पीछे और कोई दवाई देते हो तो आधा दवाई का काम तो प्यार द्वारा ही हो जाता है। यही डॉक्टर्स की डबल सेवा है और डबल लाइट रहने का अभ्यास है। आज का वरदान है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आज का स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। आज की अव्यक्त मुरली से मुख्य स्वमान माला है, मैं अपनी वृत्ति द्वारा सर्व को परिवर्तन करने वाली शुभ भावना संपन्न आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सारे कल्प की सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ व वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं निमित्त व एवर रेडी आत्मा हूँ। मेरे सर्व संबंध एक बाबा के साथ है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।